हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों DUSOL एडमिशन 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि एडमिशन की लास्ट डेट कौन सी है, प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल हैं एंड एग्जाम्स कब होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं कि यहां पर एडमिशन कैसे लेना है, इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं एंड नॉट ओनली बेनिफिट्स ऑफ DUSOL बल्कि जो स्टूडेंट्स ने रियलिटी में यहाँ पर जो इश्यूज को फेस किया है वो भी सारे मैं आपके साथ यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि एडमिशन लेने से पहले आपको वो सारी चीजें भी पता हो। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है अगर आप DUSOL में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। सो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे नोटिफिकेशन को डिटेल में। देखिए दोस्तों, जैसे ही बात आती है ओपन डिस्टेंस मोड से स्टडी करने की, तो हमारे माइंड में 2 यूनिवर्सिटी आती है। सबसे पहले IGNOU, फिर DUSOL। सो गाइस, आज हम DUSOL के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो देखिए, बेसिकली DU मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर अपने प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब यहीं से ओपन डिस्टेंस मोड से यहां पर स्टडी करनी हो तो उसे हम कहते हैं SOL मतलब कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सो ये है DUSOL। सो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सो सबसे पहली चीज देखिए यहां पर कि एडमिशन की लास्ट डेट कौन सी है। सो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाता हूं। तो देखिए, अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो जो एडमिशन स्टार्ट डेट दिखाई गई यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और यहाँ पर PG प्रोग्राम्स के लिए जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सो यहाँ पर देखिए इसकी स्टार्ट डेट है 3 जून 2024 और अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए, वो भी UGC DEB की ओर से यहां पर अनाउंस कुछ भी नहीं की गई है। लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि 31 अगस्त तक इसकी यहां पर अभी ये लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले आप अप्लाई कर देना अगर आप DUSOL में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन इसका बाद में सर्वर बिजी हो जाते हैं, थोड़ी साइट डाउन होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो इस वीडियो को प्रॉपर देखकर अगर आपका डिसीजन रहता है यहां पर एडमिशन लेने का तो जल्दी से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहां पर अब तो हमने बात कर ली कि इसकी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट कौन सी थी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि यहां पर प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए इस बार यहाँ पर प्रोग्राम्स अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर चले जाइए प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर। सो यहाँ पर देखिए आपको जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, सो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले BMS मतलब कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए BB आपको मिल रहा है एंड BA में आपको काफी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही है। BCom ऑनर्स मिल रही है, BCom मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद BA में देखिए आपको यहाँ पर BA ऑनर्स में 4 स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि BA मतलब कि नॉर्मल ग्रेजुएशन में एंड ऑनर्स ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जैसे आप 12th में कई सब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड इकोनॉमिक्स इनको मान लो स्टडी किया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको ये BA करना है विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहां पर क्या होगा, ये एक नॉर्मल BA प्रोग्राम है। ठीक है, सो यहां पर इसमें क्या होगा, आपको BA के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर वही आप ऑनर्स करते हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, तो इसमें क्या होगा, मतलब कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बाकी नहीं होंगे, आपको इंग्लिश के ही कुछ 4-5 सब्जेक्ट लगाए जाएंगे। इलेक्टिव इंग्लिश क्या है, ठीक है, और उसमें पोएम्स क्या है, मतलब कि इंग्लिश को ही आपको डिटेल में सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही आप पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप आने वाले टाइम में इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस में आगे करना चाहते हैं अपना कैरियर स्टार्ट, सो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है तो आप ऑनर्स की ओर जा सकते हैं। ठीक है, सो ऑनर्स भी आपको यहां पर मिल रही है, जो कि एक अच्छा एडवांटेज है यहां पर DUSOL का। एंड अगर हम PG प्रोग्राम्स की बात करें तो यहां पर देखिए आपको मिल रहा है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि MBA मिल रहा है। इसमें हमें कोई स्पेशलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, देन उसके बाद आपको BLISC मतलब कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मिल रहा है एंड उसके बाद मास्टर्स भी मिल रही है आपको इसी में MLISC में। ठीक है, उसके बाद MA में हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड MCOM मिल रही है। ठीक है, सो आगे देखिए एडमिशन प्रोसेस, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स के बारे में जानने से पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको वो इशू भी बताऊंगा जिन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने यहाँ से स्टडी की है और उन्होंने इन चीजों को फेस किया है या फिर जो स्टडी कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, जो मुझे कमेंट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, तो वो आपको रिव्यू में बताना चाहता हूँ पहले, ताकि आपको ये फेस भी इसका पता हो DUSOL का। सो देखिए सबसे पहले नो डाउट आपको जो फीस यहाँ पर मिल रही है वो काफी कम मिल रही है बाकी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो आपके कुछ पॉइंट्स लिमिटेड कर देते हैं इसको। सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर लिमिटेड कोर्सेज मिल रहे हैं। जैसे देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप मान लो कि आपको MBA की किसी स्पेशलाइजेशन में कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर देखिए स्पेशलाइजेशन में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी ज्यादा थोड़ी सी वैल्यू बन जाती है, थोड़ा उसका हाइप ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, सो MBA की स्पेशलाइजेशन नहीं है और आपको देखिए अगर किसी और प्रोग्राम में जाना है, MCA हो गया, BCA हो गया, तो वो आपको प्रोग्राम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो लिमिटेड कोर्सेज एक यहाँ पर पहली इसकी कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, या फिर इसकी वो फेस कर रहे हैं इशू स्टूडेंट जो उनको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देखिए सेकंड नंबर पर बात करते हैं नॉट गेटिंग प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आती है कि इनका स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सिलेबस के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, जो एग्जाम्स में आ रहा है उनको क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, एंड थर्ड में बात करें, देखिए एग्जाम डेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं और कई बार तो एग्जाम्स पोस्टपोन ही हो जाते हैं। कई बार ऐसी न्यूज आई है कि यहाँ पर इसके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया।
अब देखो मान लो कि आपने पूरी प्रॉपर तैयारी की कि यार इस डेट को मेरे एग्जाम होने वाले हैं, अब अचानक से न्यूज आ जाए कि एग्जाम आपका फ्लक्चुएट हो गया। अब हो सकता है आपने कहीं से छुट्टी ली हो या फिर आपने उस हिसाब से अपनी स्टडी को किया हो, तो बार बार एक ही चीज पढ़ने में फिर मन भी नहीं लगता है। सो ऐसे एग्जाम्स में भी फ्लक्चुएशन ये कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए रिजल्ट में भी डिले हो जाता है। एंड प्री एंड पोस्ट सर्विसेज सपोर्ट, मतलब कि अगर आपको कोई पहले ऐसा कोई आपको बताए कॉल पर आप किसी से सपोर्ट ले लो, या फिर बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे एसओएल की ओर से आपको कोई खास यहां पर सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। देखिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अगर आपको डीयूएसएल के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको इन इश्यूज के बारे में भी बताऊं, ताकि आप बाद में मत कहें कि सर आपने तो सिर्फ अच्छी चीजें बता दी लेकिन जो इश्यूज आ रहे हैं वो आपने बताए नहीं है। सो देखिए जब हम यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारे कैरियर को लेकर। सो अगर तो देखिए अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देता हूं। अगर आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस स्पेशलाइजेशन में लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट चीजें मिले, तो आप कहां से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां पर देखिए आप यूनिवर्सिटीज को कंपैरिजन करके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट की चॉइस क्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है, और प्लेसमेंट की सिस्टम यूनिवर्सिटी की कैसी है। तो ऐसी फीस एंड अप्रूवल सब कुछ आप वहां से कंपैरिजन करके फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। और प्रोग्राम्स भी आपको बहुत सारे जो आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो सिंपली आप विजिट करो collegevidya.com पर, ठीक है। सो जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेनी है उस पर क्लिक करो, बेसिक डिटेल डालो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो, देन 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इनका आंसर देने पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज जो कि यूजीसी डीबी अप्रूव्ड रहने वाली हैं वो सारी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। और फिर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड देखिए ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वहां पर फीस कितनी है, अप्रूवल कितनी है, स्टूडेंट की चॉइस क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, एंड ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिल रही है। मतलब कि अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई में भी अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और देखिए आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट भी कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि ऑनलाइन डिग्री फ्रॉड बिल्कुल उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स एंड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वह ₹6,999। एंड प्लस पॉइंट एक और भी है, यहाँ पर आपको देखिए सब्सिडी भी मिलती है, जिसमें आपको आपकी फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जाकर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म से एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस में आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ इनका जो डिस्काउंट होगा वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। सो कॉलेज विद्या फ्री प्लेटफॉर्म है, आप इससे कंपैरिजन करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, क्लियर। सो ये मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया है। लेकिन अगर आपका भी डिसीजन है नहीं सर मैं ये फेसिंग मुझे इशू देखने पड़ेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने DUSOL में एडमिशन लेनी है और मैं जो प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता हूं वो यहां पर अवेलेबल है, सो चलिए आगे आप इस वीडियो को ध्यान से और देख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर देखिए अब अगर बात करें कि यहां पर एग्जाम्स एंड इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट्स इसका क्या प्रोसीजर यहां पर रहता है, ठीक है। सो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके जो एग्जाम्स यहां पर रहते हैं वो सेमेस्टर वाइज रहते हैं, ठीक है, क्लियर। सो यहां पर देखिए ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब 6 मंथ का एक सेमेस्टर एंड 6 मंथ का सेकंड आपका सेमेस्टर यहां पर रहेगा, ठीक है। इसमें पहले जो एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के वो होते हैं नवंबर एंड दिसंबर में, एंड सेकंड सेमेस्टर के होते हैं मई एंड जून में, ठीक है। यहां तक क्लियर। एग्जाम आपके इस तरीके से होते हैं और ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेमेस्टर में आपका सेम सिलेबस होगा, तो सिलेबस भी आपका डिफरेंट होगा, जो आपके एग्जाम डिफरेंटली यहां पर होंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट की, तो देखिए इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो इंटरनल असेसमेंट कहते हैं ये आपका ऑनलाइन मोड से ही होता है, ठीक है, कोई आपको ऑफलाइन जाना कहीं नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद देखिए 20 नंबर्स जो आपके होते हैं वो असाइनमेंट्स के होते हैं एंड 80 नंबर्स आपके किस चीज के होते हैं जो आप एग्जाम देते हैं उसके होते हैं। सो अगर आप देखिए पास होना चाहते हैं तो आपको इंटरनल असेसमेंट देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद जब आप 80 नंबर उसके आपके आएंगे तो इनका कंबाइन करके फिर आपका रिजल्ट आगे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। सो इंटरनल असेसमेंट इज मैंडेटरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सो आप आगे रिजल्ट में आपको फेल किया जा सकता है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम यहाँ पर नवंबर दिसंबर एंड यहाँ पर मई जून में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्ट देखिए हो जाते हैं नवंबर के एंड तक स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम्स, एंड यहाँ पर दिसंबर के स्टार्टिंग तक ये चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसी तरीके से मई एंड जून स्टार्ट के बीच में आपके वो दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम रहते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं देखिए एडमिशन प्रोसेस, मतलब कि आपको एडमिशन यहां से कैसे लेनी है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। सो देखिए यहां पर जैसे आप आ जाते हैं, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं इसका लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब अगर देखिए आपको सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है, ठीक है। सो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जाइए, यहां पर जाकर आपको देखना है कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन ले जाते हैं। सो यूजी एलिजिबिलिटी पर हम चले गए तो यहां पर देखिए आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाएंगे, इन सारे प्रोग्राम्स की आपको एलिजिबिलिटीज यहां पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो यहां से आप एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आपको देखिए यहां पर पीजी प्रोग्राम में जाना है, BLISC करना है या फिर PGDA DLM करना है, ठीक है। सो आप इनकी MBA की एलिजिबिलिटी है सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एडमिशन लेने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना कि क्या प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो भी
होगी या फिर नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए आगे आपको यहां पर अगर फीस चेक करनी है तो फीस स्ट्रक्चर पर जाओ, यहां पर आप सारी यूजी फीस स्ट्रक्चर, पीजी फीस स्ट्रक्चर आप यहां से फीस को चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे देखिए अगर बीए प्रोग्राम की फीस की बात करें तो 8,320 रुपीज आपकी यहां पर बीए की फीस रहती है। सब देखिए आपने एलिजिबिलिटी देख ली, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर देख लिया। अब एडमिशन लेनी है, मान लो आपने किसी यूजी कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको डायरेक्टली यहां पर चले जाना है यूजी एडमिशन पर। तो यहां पर जाने पर अगर आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर आपको कई इग्नो की वीडियोस भी मिलती रहती हैं, अदर यूनिवर्सिटीज की भी मिलती रहती हैं। तो इग्नो का एंड डीयूएसएल का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम सा ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर करना है। यहां पर अपना एक यूजर नेम डालो, ठीक है। उसके बाद आपका एज पर एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो आपका नेम है, फुल नेम, वो आपको यहां पर फिल करना है। एंड ईमेल एड्रेस अपना एक आपको डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद री एंटर करो, पासवर्ड बनाओ, री एंटर करो, मोबाइल नंबर डालो जो आपका एक्यूरेट अभी चल रहा है, उसको री एंटर करके कैप्चा डाल के रजिस्टर कर दो। सो इससे क्या होगा, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। देन उसे आपको यहां पर लॉगिन करके कैप्चा डाल के, ठीक है, यहां से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, क्लियर। सो देन देखिए जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने 8 टैब्स आएंगी जिसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन होगी, आपका एड्रेस होगा, सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सो यहां पर देखिए आप यहां से सारी इसकी इंस्ट्रक्शन को भी रीड कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, फोटोग्राफ लगेगी, पासपोर्ट साइज आपके सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और साथ में आप देखिए अगर आप किसी कैटेगरी अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट आप यहां पर लगा सकते हैं। और देखिए आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। आप स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि क्या सर हमारा अभी तक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, हम एडमिशन ले सकते हैं? अगर आप किसी स्कूल कॉलेज से स्टडी किया तो वहां से अपना फाइनल सर्टिफिकेट ले लो। अगर आपने एनआईओएस बोर्ड से किया तो आपका डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट भी यहां पर चल जाएगा। ठीक है, सो यहां पर जाकर आपको सारी एडमिशन लेनी है। सो बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन ये सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस ये मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता दी है कि DUSOL बेसिकली है क्या। ठीक है, यहां पर आपको कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, कहां से एलिजिबिलिटी चेक करनी है, कहां से फीस चेक करनी है, और जो इसके फेसिंग इश्यूज थे जो स्टूडेंट ने फेस किए हैं वो भी बता दिए हैं, एग्जाम्स एंड इंटरनल असेसमेंट। तो मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीटली यहां पर बता दी हैं। सो होप सो दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और फिर से रिपीट कर दूं, अगर जो आपको प्रोग्राम्स यहां पर नहीं मिल रहे हैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, वहां से जाकर यूनिवर्सिटीज को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। सो दोस्तों चलिए अब जल्दी ऐसी और भी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट करके जाना, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।